त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका से वापस अयोध्या लाया, तब पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति और धर्म का वातावरण थे। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने माता सीता को फिर से दुखों के मार्ग पर ला खड़ा किया। माता सीता ने लंका में रावण की कैद में कई महीने बिताए थे। हालांकि उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दी थी, फिर भी कुछ लोगों के मन में संदेह बना रहा। भगवान राम जानते थे कि सीता माता पूर्ण रूप से पवित्र है, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें अपनी प्रजा की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन अयोध्या में एक धोबी अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। क्रोध में उसने कहा, मैं कोई राम नहीं हूं जो पराये धन रहकर आई स्त्री को स्वीकार कर लो। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। जब ये समाचार भगवान राम तक पहुंचा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा के मन में रानी सीता के प्रति संदेह रहेगा तो राज्य का धर्म और मर्यादा कमजोर हो जाएगी। श्री राम के लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि वे एक और आदर्श पति थे और दूसरी और आदर्श राजा। भगवान राम ने भारी मन से निर्णय लिया कि माता सीता को वन भेजना पड़ेगा। उस समय माता सीता गर्भवती थी। ये सोचकर भी श्री राम का हृदय टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता माता को वन में छोड़ आए। अगले दिन लक्ष्मण माता सीता को रथ में बैठाकर वन की ओर ले गए। माता सीता को लगा कि वे किसी ऋषि के आश्रम में घूमने जा रही है, लेकिन जब वे गहरे जंगल में पहुंचे तब लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में श्री राम का संदेश सुनाया। ये सुनकर माता सीता स्तब्ध रह गई। उनका हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने भगवान राम के निर्णय का सम्मान किया। वे जानती थी कि श्री राम ने यह फैसला व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि राजधर्म निभाने के लिए लिया है। लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़कर लौट आए। उस समय माता सीता अकेली थी। चारों ओर घना जंगल और जंगली जानवरों की आवाजें थी। तभी महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने सीता माता को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वाल्मीकि आश्रम में ही माता सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों बालक बहुत तेजस्वी और वीर थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी, धनुर्विद्या सिखाई और रामायण का ज्ञान कराया। लव कुश बचपन से ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। उधर अयोध्या में भगवान राम भी सीता माता के बिना दुखी रहते थे। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया।
वे हमेशा सीता माता को अपने हृदय में बसाए रहे। कई वर्षों बाद जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया, तब लव और कुश ने उस यज्ञ के घोड़े को रोक लिया। बाद में महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से श्री राम को पता चला कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता को सभा में बुलाया गया ताकि वे एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध करे। तब माता सीता ने धरती माता को पुकारते हुए कहा, यदि मैंने जीवन भर केवल श्री राम को ही अपना पति माना है और सदैव पवित्र रही हूं, तो धरती माता मुझे अपने भीतर स्थान दे। इतना कहते ही धरती फट गई और एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता ने सीता को अपने साथ समा लिया। ये देखकर सभी लोग भावुक हो गए। भगवान राम भी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि माता सीता सदैव पवित्र और महान थी। सीता माता का वनवास हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में कभी कभी धर्म और कर्तव्य के लिए कठिन त्याग करने पड़ते हैं। माता सीता ने हर परिस्थिति में धैर्य, त्याग और मर्यादा का पालन किया। इसी कारण आज भी उन्हें आदर्श नारी और शक्ति का स्वरूप माना जाता है।